नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों CAA के खिलाफ फिर भड़क गए अरविंद केजरीवाल बोले शाह इस देश के लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं और पाकिस्तानी और बांग्लादेशों को यहाँ बसाने की फिराक में अमित शाह। क्यों आखिरकार राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रही है, देश में भ्रम फैलाकर एक दूसरे को लड़वाकर। कैसे आपको बता दें चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए। तमाम विदेशी मीडिया ने की CAA की आलोचना। क्यों कमल हसन ने 12 मार्च को बता दिया काला दिन। क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने उतार दिया बिहार में अपने 11 प्रत्याशी। और कैसे बीजेपी में ही मच गई है महाराष्ट्र में कलह। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, CAA के खिलाफ एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने बातों ही बातों में CAA का जिक्र कर दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो CAA का भी सहारा ले सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी देश के धर्म को बीच में ला सकती है तो CAA उसके लिए दोस्तों कौन सी बड़ी बात है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में लोगों को आपस में लड़वा रही है बीजेपी, जानबूझकर हिंदू मुसलमान करती है और भाई को भाई से लड़वाती है। राहुल गांधी ने कहा एक जात को दूसरी जात से लड़वाना, एक धर्म को दूसरे धर्म से उलझाकर अपना वोट बैंक तैयार करना, यही बीजेपी का असली मकसद है। राहुल ने लोगों से यह अपील भी की है कि वो CAA वाले मामले में ना उलझें। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का लोगों को देश के मुद्दों से भटकाना है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सच्चाई सबको दिखाई दे रही है। आज हमारे देश में जो हो रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बीजेपी की जो असलियत है दोस्तों वो जनता के सामने आ गई है। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने A to Z समझा दिया लोगों को क्यों ख़तरनाक है CAA। कैसे गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों बयान दे आए, कह रहा है कि हमने मुसलमानों को इसलिए जगह नहीं दी। अब आप बयान सुनिए, कह रहा है हमने मुसलमानों को इसलिए CAA में नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान जो थे उन्हीं की वजह से भारत का एक हिस्सा दो में बंट गया था, यानी कि पाकिस्तान बन गया था, इसलिए हम उनको नहीं दे रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, जिस इंसान की सोच ही ऐसी है कि दो हिस्से हो गए थे इसलिए हम मुसलमानों को जगह नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों। इसका मतलब ये है कि वो जो 3 करोड़ लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह उन्हें न्योता दे रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक तैयार हो सके। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश के लोगों से टैक्स वसूला जाता है। तमाम, अगर आप एक छोटा सा साबुन भी ख़रीदते हो दोस्तों, उस पर आपका 2 रुपये टैक्स लग जाता होगा। और ये टैक्स कौन भर रहा है? आप भर रहा हूँ, मैं भर रहा हूँ और तमाम लोग भर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे खिलाफ नारेबाजी कराकर या फिर यूँ कहलवाकर कि केजरीवाल तो बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है, इससे कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल ने कहा कि आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। जनता देख रही है कि हमारे देश की जनता के पास नौकरियाँ नहीं है, भारत में भुखमरी बढ़ चुकी है, लेकिन दूसरे देशों से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है दोस्तों। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक इंसान जब ये कह रहा है कि मुसलमानों को इसलिए जगह नहीं दे रहा है और केजरीवाल को गलत बता रहा है, तो उस इंसान की सोच कैसी होगी इस देश के गृह मंत्री की, जो हर बात में मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले, इस बार पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस बोली खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन हमारे बैंक खातों पर रोक लगा दी। दरअसल दोस्तों, जब पैसा ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, और जब चुनाव ही नहीं लड़ा जाएगा तो जीत हमारी हो जाएगी। बीजेपी चाहती है कि दोस्तों ना कांग्रेस प्रचार करे, ना प्रसार करे, और उसके तमाम बैंक खाते भी बन रहे हैं। दरअसल मामला है कांग्रेस के बैंक खातों का। आपको बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर अलग ही दर्द दिखाई दिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने हमारे तमाम खातों पर बैन लगवा दिया, जिसमें 400-500 करोड़ रुपए दोस्तों, 300 या 400 करोड़ रुपए के लगभग सब खाते मिलाकर। लेकिन दोस्तों आईटी ने उस पर बैन लगा रखा है। सीधी सी बात यह है, खड़गे बोलना है हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अब दोस्तों जब वो खाते पर जानबूझ के बैन लगाया गया बीजेपी द्वारा, क्योंकि बीजेपी बहुत चालाक है दोस्तों, खुद तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने प्रचार प्रसार में, मोदी की रैलियों में, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष जो है, खास करके कांग्रेस, वो अपना प्रचार प्रसार ही ना कर पाए। उसके बैंक खातों पर बैन लगा दो, पैसे पर रोक लगा दो और यही सब कुछ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आईटी को बीजेपी दिखाई नहीं देती है?
वो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है दोस्तों अपने हर प्रचार पे, नरेंद्र मोदी के रैलियों पर। और जब विपक्ष की बात आती है तो उसके खातों पर, खास करके कांग्रेस के खाते पर बैन लगा दिया जाता है। तो ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या ही है जो हमें दिखाई दे रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक्टर कमल हसन भी उतरे CAA के खिलाफ। 12 मार्च को बता दिया देश के लिए काला दिन। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, कई साउथ के एक्टर्स इसके खिलाफ कूद पड़े, क्योंकि हमारे दोस्तों साउथ के एक्टर कम से कम इनमें हिम्मत तो है कि बोलते हैं, लेकिन हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर हैं दोस्तों वो तो पूरी तरीके से निकम्मे हो चुके हैं सबके सब। क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि जो सत्ता में है उसके तलवे चाटो, वरना हमारे घर पर ED और CBI की रेड पड़ जाएगी। इसीलिए जितने भी एक्टर हैं दोस्तों ये सब लोग अपना ईमान बेच चुके हैं। जो अक्षय कुमार कभी कहता था कि इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो रहा है कांग्रेस के ज़माने में, आज वो बीजेपी के तलवे चाटने में लगे हुए हैं दोस्तों। वो ही नहीं, अमिताभ बच्चन हो, अजय देवगन हो, खैर अजय देवगन भी है तो सरकार के पक्ष में, लेकिन वो इतना नहीं है। और तमाम जो एक्टर जो बीजेपी का साथ देते हैं वो लोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो CAA के ख़िलाफ़ बोल सकें कि हाँ ये मुस्लिम विरोधी कानून है, लेकिन ये सब के सब चुप बैठे। पर दोस्तों जो साउथ के एक्टर हैं वो उस पर बोल रहे हैं। कमल हसन ने 12 मार्च को काला दिन बता दिया है। कमल हसन का कहना है कि यह कानून देश के विरोध है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान लिखा है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आप धर्म के आधार पर कोई भी कानून ला नहीं सकते और ना बना सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन भी दोस्तों हमारे देश का यही कहता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, अब सुप्रीम कोर्ट में हालांकि याचिका दायर हुई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ज़्यादातर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि भैया बीजेपी जब कुछ ऐसा करती है तो वो जानबूझकर उस चीज़ को करने की कोशिश करती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम हो, और ऐसे फैसलों में कहीं ना कहीं मुझे कोर्ट कमज़ोर नज़र आते हैं दोस्तों। सच बोलूँगा, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती CAA के मामले में, क्योंकि ये मामला पहले भी कब से निलंबित पड़ा है, CAA NRC वाला मामला कोर्ट में। और अगर कोर्ट ये फैसला देता है दोस्तों कि CAA देश के संविधान के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो मैं सल्यूट करूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि वाकई में उसने एक बहुत ही सही जगह पर एक्शन लिया है। क्योंकि खुद DY चंद्रचूड़ के बेटे ने 2020 में यानी कि 2020 में ये कहा था कि ये जो CAA है ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि देश के संविधान के ख़िलाफ़ है। अब देखते हैं भाई CAA के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। कमल हसन से पहले आपको बताते पाते थलापति विजय जो हैं उन्होंने भी हमला बोला। थलापति विजय ने कहा कि फ़िलहाल इस तरीके का देश में कानून लाना, मुसलमानों को एक तरफ करना, ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर से किसी ने कहा था कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात लोग आज भी याद रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो बात कही थी दोस्तों वो हवा में नहीं कही थी, उन्हें पता था कि अगर ये राज्य एक हिंदू राष्ट्र बना तो बर्बाद हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने कभी धर्म के आधार पर कानून नहीं बनाया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी ने उतारी अपनी दिग्गजों की फ़ौज। राहुल गांधी के सामने बीजेपी हुई पस्त। आपको बता दें चले इस बार राहुल गांधी पूरी तरीके से बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी में है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की 5 गारंटियां जोर दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी CAA से लेकर तो तमाम धर्म के मुद्दों पर वोट बैंक की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी को पता था कि अब की बार उसका राम मंदिर वाला मुद्दा काम नहीं आने वाला, इसलिए बीजेपी ने CAA का जिन बाहर निकाल दिया और फिर उसको लागू कर दिया। और ये फैसला जब उनके काले धन यानी कि जो ये बॉन्ड था, चुनावी बॉन्ड सीक्रेट, उसको दबाने के लिए किया गया। लेकिन बाद में बीजेपी को लगा कि ये मुद्दा बहुत गर्मा रहा है, इसी से वोट बैंक अब तैयार करेंगे। तो बीजेपी का तो एक ही काम है, विपक्ष के घर पे थोड़ी सी भीड़ भेज दो और ये बताओ ये आम